महाप्रभु जगन्नाथंकर चमत्कार केवल तांको उपरे विश्वास और भरोसा रखिथिबा मनीष ही बुझी पारे आउ अनुभव मध्य करि पारे। इतिहास साक्षी अछि केते भक्तंकर केते बड़ बड़ रोग क्षणिकरे स्मरण मात्र के लाघव होईछि। कारण विज्ञान जेते आगकू गले मध्य जेते बड़ बड़ डाक्तर थिले मध्य जेतेबेले डाक्तर माने रोग सज्जारे मरण सांगरे लड़ाई करुथिबा रोगी उपरु आशा छाड़ी दियंती सेतेबेले गुटिए वाक्य कुहंती, आमे माने आम कर्तव्य करि सारिचु, एबे जहा करिवे सेई ठाकुर करिवे। तबे आम महाप्रभु भक्तवत्सल जगन्नाथ तो हेउचंती डाक्तर मानक उपरे डाक्तर, सेइथि पई नाम बहिचंती कला वैद। तांकर आशीर्वाद थिले तांकर करुणा थिले असंभव भी संभव हेबा पई बाध्य हुए। ठीक एमिति एक चमत्कार देखिबाकू मिलिथिला डाक्तर सौमित्री पाणिग्राही बाबूंक जीवन रे। डाक्तर सौमित्री बाबू जे हेउचंती भुवनेश्वर रे जने सुप्रसिद्ध लोकप्रिय डाक्तर। किछि दिन पूर्वरु तांको छाती रे वेदना हेबारु से तांकर जने डाक्तर बंधु कवि मिश्र तांकु फोन करी कहिले, कवि बाबू मो बक्ष वेदना हेउची जहाकू इंग्राजी रे आंजिना बोली कहंती, तेणु मु आपनक पाखकू चिकित्सा हेबा पई अपोलो हॉस्पिटल को आसीबा पई चाहूची, आपण कोन कहउचंती। एवं कवि बाबू मध्य तांको पाखरु एमिति कथा सुनी सांगे सांगे उत्तर देले, किछि असुविधा नाही सर, आपण आसंतु। सेतेबेलकू डाक्तर सौमित्री पाणिग्राही बाबूंकर बयस पाखापाखि 40 वर्षर ऊर्ध्व एकथा कवि बाबू भल भाव जानी थांती। जेहेतु डाक्तर सौमित्री बाबू कवि बाबूंकर सीनियर एवं कटक मेडिकल कॉलेज रे कवि बाबू हाउस सर्जन थिला बेले सौमित्री बाबू मध्य तांको विभाग रे काम करुथिले एवं तांकर ज्वाई श्री मृत्युंजय षडंगी तमिलनाडुर मुख्य निर्वाचन ऑफिसर। तेणु सौमित्री बाबू आसी अपोलो हॉस्पिटल रे कवि बाबूंक अधीन रे भर्ती हेले। आउ सेठारे भर्ती हेला परे सेठाकार जने जनाशुना हृदरोग विशेषज्ञ डाक्तर सत्यमूर्ति सौमित्री बाबूंकर आंजियोग्राम कराइले। जेतेबेले तांकर चिकित्सा आरंभ हैला सेतेबेले जणा पड़िला जे तांकर मात्र गोटिए धमनी ब्लॉक थिबारु बक्षरे वेदना हेउची। तेणु डाक्तर सत्यमूर्ति कहिले, बेसी किछि चिंता करिवार आवश्यक नाही, आंजियोप्लास्टी द्वारा बिना ऑपरेशन रे एहा ठीक करि हेबो। डाक्तर सौमित्री बाबू एवं कवि बाबू सत्यमूर्ति बाबूंक पाखरु एमिति कथा सुनी बेस खुशी हेले, जेहेतु बिना ऑपरेशन रे रोग ठीक हेइ जिबार संभावना अछि। ठीक तार 2 दिन परे सकाळु डाक्तर सत्यमूर्ति द्वारा आंजियोप्लास्टी पई बंदोबस्त करागला। आउ आंजियोप्लास्टी हेबा पूर्व दिन राति रे सौमित्री बाबू कवि बाबू को डाकी कहिले, कवि बाबू मोर गुटिए कथा रखिबे, आपण टिके पाखरे थिबा जगन्नाथंक मंदिर जाई मो पई प्रार्थना करी आसीबे। तांको कथा सुनी कवि बाबू कहिले, आपण चिंता करंतुनी सार, एइटा तो बड़ खुशीर कथा, मु आनंदरे करिवि। आउ आंजियोप्लास्टी हेबा दिन सकाळे कवि बाबू जगन्नाथंक मंदिर को जाई सौमित्री बाबूंक पई प्रार्थना करी गोटिए दीपटिए जाली हॉस्पिटल को आसिले। सीधा अपोलो हॉस्पिटल को आसी आंजियो हेउथिबा घरे पोशाक बदली पसिले सौमित्री बाबूंकर आंजियोप्लास्टी देखिबा पई। से घर भीतर को पसिला बेलकू डाक्तर सत्यमूर्ति जे कि आंजियोप्लास्टी कराउथिले से कवि बाबू को देखि मन दुखरे कहिबाको लागिले, कवि बाबू मु बहुबार चेष्टा करी मध्य आंजियोप्लास्टी करैबारे विफल हेलिनी। जेउ सरू तारटी पुराई ता उपरे बेलून चढ़ा जाई आमे आंजियोप्लास्टी करू, से सरू तारटी मोटे धमनी भीतर को जाऊ नाही, कारण तांकर से धमनीटी मझिरे तारटी सीधा न जाई पूरा बंका हेइ जाउची। तेणु ना तारटी भीतर को जाउची ना बेलून चढ़ाई हेउची। मु बहुबार चेष्टा करी मध्य क्लांत होई पड़िलिनी, तेणु आउ चेष्टा करिबा बंद कर देइची। एबे गोटिए रास्ता, ऑपरेशन करिबा पई पड़िबो। गोटिए मात्र धमनी ब्लॉक थिले आमे साधारणतः ऑपरेशन करी आंजियोप्लास्टी करू, एकथा निजे सौमित्री बाबू मध्य जानिचंती आउ आपण मध्य जानिचंती। जेहेतु सेतेबेलकू सौमित्री बाबू चेतारे थिले, कारण आंजियोग्राम बा आंजियोप्लास्टी कराइबा पई कोनोसी प्रकारर निशा दिया जाय नाही कि बेहोश करा जाय नाही। तेणु कवि बाबू सौमित्री बाबूंकर हाथ नाड़ी धरी आश्वासना देवा पई डाक्तर सत्यमूर्ति को कहिले, डाक्तर सत्यमूर्ति मु आपणकर कष्ट एवं विफलता को बुझी पारुची, किंतु गोटिए अनुरोध, आउ एइटा मोर शेष अनुरोध बोली आपण भाबी पारंती। आउ थरे मात्र शेष थर पई से तार को धमनी रे पुरेवा पई चेष्टा करंतु, जदि न हेला आमे माने ऑपरेशन करिबा। डाक्तर कवि बाबूंक पाखरु एमिति अनुरोध सुनी डाक्तर सत्यमूर्ति पचारिले, कवि बाबू आपण मते एमितिका अनुरोध कोन पई करूचंती मु जानि पारे कि? मु बहुत थर चेष्टा करी मध्य विफल हेलिनी, ता परे भी आपण कहउचंती आउ थरे चेष्टा करिया पई, एथिरे लाभ कोन हेबो? डाक्तर सत्यमूर्ति पाखरु एमिति कथा सुनी नम्र स्वर रे डाक्तर कवि मिश्र कहिबाको लागिले, देखंतु सार, मु डाक्तर सौमित्री बाबूंको अनुरोध क्रमे आज सकाळे जगन्नाथ मंदिर जाई तांको पई प्रार्थना करी दीप जाली आसीची। आउ मोर एवं कोटी ओडियांकर
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଅଛି। ସିଏ କେବେ କାହାକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। କାନ ନଥାଇକି ବି ଡାକ ଶୁଣା ଠାକୁର ସିଏ। କଳା ବୈଦ ବୋଲି ନାମ ବୋଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସାକୁ ଆଧାର କରି ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠୁ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହବ। ଏତିକି କହିସାରିବା ପରେ ମନ ଭିତରେ କୁଣ୍ଠା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀରବର ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହି ତାରଟିକୁ ଧମନୀ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ତାରଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମନୀ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ, ତାରଟି ଧମନୀ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ବାଙ୍କି ଯାଉଥିଲା। ସେହି ତାରଟି ଏକା ଥରକରେ ସିଧା ଧମନୀ ଭିତରରେ ପଶିଗଲା ଏବଂ ବେଲୁନ୍ ଚଢ଼ାଗଲା ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ସତରେ କବି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ଭାବରେ। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। 2 ଦିନ ପରେ ସାର୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଛୁଟି ପାଇଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଦୁହେଁ ମିଶି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଜି ବି ଡକ୍ଟର ସୌମିତ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ ରୋଗ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଜଣାପଡ଼େ ଏମିତି ଏକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତିରୁ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭକ୍ତର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି କଥା ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର ଜୟ ହେଉ। ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଧରି ଏ ଜୀବ ଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।